आपका जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है उसमें बोला गया है कि 90% जो है आपका फार्मूला पूछा जाएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स में 90% आपका फार्मूला पूछा जाएगा। तो चलिए कैसा कैसा फार्मूला आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जितना भी क्लास 12 का फार्मूला है वो सारा चीज हम आप लोग को इंपॉर्टेंट फार्मूला बताने वाले हैं। तो इसको एग्जाम से पहले एक बार आप लोग जरूर देख करके जाएंगे। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखिएगा आप लोग समझिएगा। तो याद रखेंगे साइन वर्स साइन एक्स बराबर एक्स होता है, यानी सेम सेम पे एक्स होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। ये तो सबको याद ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सब लोग याद रखेंगे। देखो आओ, यहाँ पे टेन इनवर्स, इसको उल्टेंगे तो कॉट इनवर्स 1/x। देखिए आपके बोर्ड में कई बार सवाल आया है। और टेन इनवर्स एक्स बराबर टेन कॉट इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स 1/x हम लोग उलट करके लिख सकते हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट, ये एकदम आएगा ही आएगा। देखिए एकदम आपका लगातार पूछा हुआ, तो इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से एक बार ध्यान दे लेंगे। ये आपका फॉर्मूला होता है साइन कॉस इनवर्स में आपका π/2, सेक कॉसेक में π/2, टेन कॉट में π/2 होता है। ठीक है, ये हम जल्दी जल्दी आप लोग को बता देते हैं। देखिए टेन वाला फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर यहाँ पे टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई रहता है तो ये आपका फार्मूला होता है, आप लोग देख लीजिए। टेन वर्स माइनस में रहता है तो माइनस में हो जाता है, ऊपर नीचे प्लस में। कॉट वाला ये आपको याद रखने का जरूरी नहीं है। ठीक है, ये वाला अगर आपको याद है ना तो इसको याद रखने का जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आप लोग टेन वाला सिर्फ याद कर लें। जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है बाबू, ये आप लोग फार्मूला याद कर लें, 9 नंबर, ये एकदम आएगा बाबू। ठीक है, ये आपका बोर्ड में आएगा ही आएगा, इससे क्वेश्चन बनेगा। तो इसको आप लोग एकदम अच्छे से देख लो। 2 टेन वर्स एक्स का साइन में कॉस में टेन में एकदम अच्छे से, साइन में आपका प्लस में, टेन में आपका माइनस में हो जाता है, कॉस में ऊपर माइनस नीचे प्लस, एकदम अच्छे से एकदम इसको देख लीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पे ये सवाल 2015 में 16 में पूछा हुआ है। देखिए यहाँ के बाद आगे 10वां नंबर फार्मूला जो है साइन, साइन में जो है आपका ये हो जाता है फार्मूला, इसको आप लोग जानते होंगे। माइनस में तो माइनस में, कॉस में रहता है तो आपका क्या हो जाता है, एक्स वाई पहले हो जाता है, रूट अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये सब लोग आप लोग अच्छे से ध्यान दे लें, बस आप लोग याद कर लें, और कोई बात नहीं है। ठीक है, ऐसे तो हम सब चीज पढ़ा दिए हैं। कॉस वाला अगर माइनस में रहता है तो पाव प्लस में होता है, प्लस में रहता है तो माइनस में। टेन इनवर्स 3 वाला फार्मूला अगर आप लोग याद कर सकते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आपको कोई दिक्कत नहीं। ये फार्मूला नहीं भी याद करिएगा तो आपको पेयर बना बना करके, दो का एक बना करके फार्मूला कर सकते हैं। ठीक है, अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये एकदम याद रखिएगा, बीवीआई एकदम है। ठीक है, साइन का उल्टा सेक में 1/x, कॉस में 1 कॉसेक में 1/x, कॉस में सेक इनवर्स 1/x, टेन में कॉट इनवर्स 1/x। देख लीजिए ये आपका 15-21 में पूछा हुआ है, तो आता है ये सवाल, अच्छे से आप लोग एक बार जरूर देख लें। आगे देखते हैं आगे क्या है फार्मूला। देखिएगा आगे जो फार्मूला है आपका साइन इनवर्स माइनस एक्स में आपका माइनस बाहर निकल जाता है। ये एकदम अच्छे से आप लोग ये 6 फार्मूला अच्छे से देख लीजिए। ये आप लोग ऐसे याद रखेंगे कि साइन में और टेन में और आपका जो होता है कॉसेक में, साइन टेन कॉसेक में डायरेक्ट आपका माइनस निकल जाता है। ठीक है, डायरेक्ट आपका क्या होता है, माइनस निकल जाता है, और बाकी में जो है आपका पाई के साथ निकलता है। देखिए पाई के साथ आपका निकलता है। आगे 15 नंबर जो फार्मूला आपका दिया है, 2 साइन वर्स एक्स का साइन वर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ये बोर्ड में आ चुका है सवाल। 2 कॉस इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, 3 साइन इनवर्स एक्स भी आप लोग याद रखेंगे, 3 कॉस इनवर्स एक्स का भी सवाल आ गया है। तो एक बार आप लोग फार्मूला रिवीजन कर लें, क्योंकि 90% आपका जो है आपका फार्मूला ही आएगा। एक बार सब लोग अच्छे से देख लें, इसलिए हम आपको क्या किए हैं, ये वीडियो बना दे रहे हैं, हम आपको दिखा दे रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पे साइन कॉस टेन का सब जो डिफरेंशिएशन है सबको याद होगा, सब पूछा हुआ है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। जो सी से स्टार्ट होता है वो माइनस के साथ होता है, और बाकी विदाउट माइनस होता है, जो कि सभी बच्चे जानते होंगे। तो हम फटाफट से आगे बढ़ा देते हैं ताकि आप लोग इसको देखते जाएं और याद करते जाएं। इका पावर एक्स का इका पावर एक्स, लॉग एक्स का 1/x, साइन का 1 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो सब लोग जान रहे हैं इसमें। और यहाँ के बाद देखिए कॉस का माइनस हो जाता है, जो सी से स्टार्ट होता है डिफरेंशिएशन में माइनस, और है आईएफ का फार्मूला होता है। ठीक है, आईएफ का फार्मूला ई का पावर पी dx होता है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। और इनका dx का x होता है, dy का y, cos x का sin, sin का माइनस cos, sec स्क्वायर का tan, cos स्क्वायर का माइनस cot, सबको याद हो रहा है ना। चलिए सब लोग एक बार रिवीजन कर लें। सेक tan का सेक, cosec x का माइनस में हो जाएगा cosec x, e का पावर x का e का पावर x। ठीक है, इसका जो इंटीग्रेशन होता है बाबू, a का पावर x बाई log a हो जाता है, 1/x का log x हो जाता है, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स माइनस में तो cos हो जाता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan हो जाता है। देखिए आपका पूछा हुआ है -1/1 प्लस एक्स -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट में ये सेक में हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा होगा, सबको याद हो रहा होगा। और यहाँ के बाद यही सब फार्मूला आपके बोर्ड में आएगा बाबू, बस आप लोग देख लो। ऐसे हम सब याद करने का तरीका भी अपने लेक्चर में बता दिए हैं,
ठीक है। बस आप लोग इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आप लोग इस वीडियो को बार बार देखें, कहीं भी रहिएगा तो आप लोग इसको देख सकते हैं रिवीजन के लिए, इसलिए हम बता रहे हैं। एक बार हम इस वीडियो का सारा फॉर्मूला दिखा दे रहे हैं। tan का log sec हो जाएगा, cot का log sin हो जाएगा, sec का log sec x प्लस tan x हो जाएगा। ठीक है, 16-19 में पूछा हुआ है, देख लो बाबू। u डॉट बी आइलेट का एकदम अच्छा से एकदम बाई पार्ट का फॉर्मूला याद कर लो बाबू। अब यहाँ के बाद कैंसिलेशन ला है आपका, कैंसिलेशन ला में e का पावर x fx हो जाता है अगर फंक्शन डेरिवेटिव दिया रहता है तो। यहाँ के बाद ये वाला फार्मूला देख लो बाबू, log x। एक बार इसको फार्मूला आप लोग जरूर देख लेना बाबू, इस फार्मूले को अच्छे से एक बार देख लो आप लोग, और इसको याद रखना, ये आपका 5 नंबर का सवाल बनता है, तो इसको एकदम इंपॉर्टेंट में रखना। वीवीआई एक नजर जरूर देख लेना, 5 नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छे से देख लो। वीवीआई फार्मूला है, इसको एकदम अच्छे से इसको एकदम माइंड में एडजस्ट कर लेना। और यहाँ के बाद देख लीजिए कुछ, ये इंटीग्रेशन का फार्मूला है, डिफिनिट का प्रॉपर्टी है बाबू कि अगर लिमिट चेंज हो जाता है तो आपका माइनस लग जाता है। कोई किसी फंक्शन को किसी अदर फंक्शन में चेंज कर सकते हैं, ये भी आप लोग प्रॉपर्टी को अच्छे से ध्यान में रख लो। देख लो 14-16 में पूछा हुआ है, ये किंग प्रॉपर्टी है बाबू, इससे 5 नंबर का सवाल आता है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से ध्यान में रख लेंगे इस वाले फार्मूला को। ठीक है, 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे जो है आपका फार्मूला यहाँ पे वेक्टर से है बाबू, देख लो वेक्टर से i डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 होता है। देखिए आपका एकदम ये जिंदगी में कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, ये एकदम आएगा ही आएगा, 100% लिख लो, 100% ही आएगा। ठीक है, ये i डॉट जे अगर अलग अलग रहता है तो वैल्यू 0 हो जाता है, अलग अलग पे डॉट प्रोडक्ट में वैल्यू 0। इसको भी याद रख लो बाबू, ए क्रॉस बी माइनस में बी क्रॉस ए होता है, ऐसे तो सबको याद ही होगा, ये कुछ प्रॉपर्टी है, इसको आप लोग याद रखिएगा, बाकी कुछ नहीं याद रखिएगा। बी 0 कब होता है, जब दोनों वेक्टर पैरेलल होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, जब ए क्रॉस बी 0 तभी होता है जब पैरेलल होता है। जैसे ए डॉट ए आपसे कोई पूछ दे, आई डॉट आई क्रॉस आई पूछ दे तो 0 हो जाता है, जे क्रॉस जे आपका जो होता है 0 हो जाता है, के क्रॉस के 0 हो जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे। कोई ए क्रॉस ए पूछेगा आपका 0 हो जाएगा, लेकिन ए डॉट ए कोई पूछेगा तो ये भी याद रखिएगा कि मॉड ए का स्क्वायर होता है, तो ये वीवीआई है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हैं। ठीक है, और ए क्रॉस ए आपका 0 होता है, जब परपेंडिकुलर रहता है वेक्टर तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। सब लोग को याद आ रहा है ना, चलिए बहुत बढ़िया, देखिए सब पूछा हुआ सवाल है। ये आपका देखिए ए भी पैरेलल रहता है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, जो कि हम लोग अभी अभी जाने। देख लो बाबू, ये आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, सेम सेम पे वैल्यू 0, जो कि बहुत सारा हर साल पूछा हुआ सवाल है। अब आगे देख लेते हैं जे आई, जैसे आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे आपका क्या होता है, के होता है। ये कैसे निकालते हैं बाबू, यहाँ पे आई है, यहाँ पे जे है, यहाँ पे के है, तो आई जे के दे देता है, जो कि सब लोग जानते हैं सब निकालना। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे 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 यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे जो एन मॉड एन कैप का पावर आपका 2 है, बराबर 1 होता है, क्योंकि यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ के बाद आप लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट आपका है, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे। का फार्मूला पूछ रहा है जो कि आप लोग 10वां में भी पढ़ चुके हैं ये सब। ठीक है, ये वाला तो इतना कोई जरूरी नहीं है सेंट्रोइड के लिए। चलिए यहाँ पे देखिए डायरेक्शन कोसाइन, यहाँ पे एल को कॉस अल्फा, एम को कॉस बीटा, एन को कॉस गामा बोलते हैं। ये वाला आप लोग रिलेशन याद रखेंगे, जो कि सबको पता होगा। ये भी आप लोग पॉइंट को याद रखेंगे, ये बहुत बार सवाल आपका पूछता है। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में सिर्फ एक्स होगा बाकी 0, वाई एक्सिस में वाई होगा 0 बाकी 0, जेड में जेड होगा बाकी 0। देखिए लगातार आपका हर साल पूछा हुआ सवाल। डायरेक्शन रेशियो, अगर 2 पॉइंट से अगर आपसे कोई पूछेगा डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए, तो एक्स का डिफरेंस, वाई का डिफरेंस, जेड का डिफरेंस लेते हैं। देखिए 2015 में पूछा हुआ है। एंगल बिटवीन 2 लाइन, 2 लाइन के बीच का अगर एंगल निकालना हो तो ये फार्मूला आप लोग देख सकते हैं, ये आपका पूछा हुआ है, तो इसको भी आप लोग एक नजर देख लेंगे। कुछ स्ट्रेट लाइन का आपका कुछ इक्वेशन दिया है, जो कि आप लोग जानते हैं, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर होता है। अगर एक पॉइंट से पास करता है तो ये वेक्टर का इक्वेशन होता है, एक पॉइंट से जब पास करता है तो ये वाला आपका कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन होता है, जो कि सब लोग जानते होंगे। अगर 2 पॉइंट से पास करता है बाबू तो ये एकदम अच्छे से याद रखना, आर वेक्टर बराबर ए प्लस लेमडा इंटू बी माइनस ए वेक्टर होता है। 2 पॉइंट से पास करता है तो ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है, 2 पॉइंट से जब पास करता है तो। कार्टेशियन में ये होता है, जो कि सब लोग जानते होंगे, सब लोग याद रखना बाबू, ये सब फार्मूला आ सकता है बोर्ड में। ये आपका 2 लाइन के बीच का एंगल का फार्मूला है, जो कि आपको क्या करना है, ये वाला इसका डॉट लेना होता है, बाकी नीचे मोड लगाना है। ठीक है,
सबको पता है ना, एक बार आप लोग फार्मूला देख लें। उसके बाद ये सारा आप लोग प्लेन का इक्वेशन देख सकते हैं, ये वाला आप लोग इंटरसेप्ट फॉर्म जानते हैं, जब 3 पॉइंट से पास करता है तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है ये, ठीक है। ये सारा चीज आप लोग कुछ कुछ फार्मूला है जो आपको याद रख लेना है। यहाँ पे देख लीजिए, दो प्लेन के बीच का एंगल पूछ रहा है, दो प्लेन का बीच का अगर एंगल पूछेगा तो यहाँ पे नॉर्मल, उसका नॉर्मल, दोनों नॉर्मल का डॉट प्रोडक्ट आपको ले लेना है, ठीक है, उससे और दोनों के मॉड से डिवाइड करना है। सब लोग एक बार इसको भी याद रखेंगे। और आप लोग देख लीजिएगा कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि लाइन और प्लेन के बीच का एंगल जहां पूछेगा तो आपको बी और एन का डॉट लेना है, बाकी दोनों का नीचे मैग्नीट्यूड से भाग लगाना है। और यहाँ पे एक फार्मूला आप लोग याद रखेंगे, ये 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि जब लाइन परपेंडिकुलर होता है प्लेन के, तो उसका जो होता है बाबू, ये वाला डायरेक्शन रेशियो जो होता है आपका क्या हो जाता है, इसका डायरेक्शन रेशियो और इसका डीआर, नॉर्मल का डीआर, दोनों आपका पैरेलल हो जाता है, ठीक है। पैरेलल हो जाता है तो आपका रेशियो क्या होता है, सेम होता है। अब यहाँ के बाद अगर पैरेलल रहता है, अगर मान लेते हैं एक लाइन है और एक प्लेन है, पैरेलल है, ठीक है, तो वो वाला उसका जो है, उसका लाइन का डीआर और प्लेन का नॉर्मल का डीआर जो हो जाता है परपेंडिकुलर होता है बाबू, परपेंडिकुलर होता है तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आपका 0 हो जाता है। ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि देखिए 2014 में पूछा हुआ है, 5 नंबर में सवाल आ सकता है, इसको एक बार आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब आगे जो है प्रोबेबिलिटी से जो है आपका फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय बराबर एन ई बाई एन जानते होंगे। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइव आपसे पूछेगा तो 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंपल स्पेस का वैल्यू 1, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू -0 से 1 लाई करता है, तो घटना होना और नहीं घटना होना दोनों का सम जो है 1 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश का वैल्यू 1 माइनस पी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का 1 माइनस पी ए डैश, ये सब लोग एकदम अच्छे से याद रखेंगे आप लोग बाबू। आगे जो आप लोग देख रहे होंगे कि ये फार्मूला आपको दिख रहा है, एडिशन थ्योरम, ए यूनियन बी बराबर, आप लोग इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला। जब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन मतलब ए इंटू बी होता है, आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ये आपका लिखा हुआ है, तो इसको आप लोग सिर्फ ये बात याद रखेंगे कि इंटरसेक्शन रहता है तो ए बी भी लिख सकते हैं, ए बी को इंटरसेक्शन बी भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ के बाद देखिए यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट घटना रहता है तो ये आपका दोनों गुना में हो जाता है, ये आप लोग को इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 16-17 में पूछा हुआ है, अगर 10 घटना इंडिपेंडेंट है तो तीनों गुना में हो जाएगा। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, और जो नीचे होता है वो आपका भागा में आता है, ठीक है। इफ ए बी आर इंडिपेंडेंट, जब 2 घटना इंडिपेंडेंट रहता है तो आपका अभी हम बताएं कि इनटू में हो जाता है ना। सारा क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला था। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करेंगे, चैनल पे पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरे चैनल पे आप लोग को इस तरीके का वीडियो हमेशा देखने को मिलता है, सभी लेक्चर क्लास 12 का, एनडीए, एयरफोर्स, सभी का आपको वीडियो देखने के लिए मिलता है इस चैनल पे। तो आप लोग इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं जो न्यू स्टूडेंट है, और इस वीडियो को सब लोग एक बार शेयर ग्रुप में जरूर कर देंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसको एक बार देख करके एग्जाम में जरूर जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।